घने हरे भरे नंदनवन के बीचों बीच जहाँ नदियाँ गाती थीं और पेड़ झूमते थे, वहाँ रहती थी एक चतुर लोमड़ी, चंपा। चंपा अपनी चालाकी के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। उसकी तेज आंखें, पैनी नाक और फुर्तीले पांव, ये तीनों मिलकर उसे जंगल का सबसे होशियार जानवर बनाते थे। एक बार नंदनवन में भीषण गर्मी पड़ी। आसमान में बादल का नामो निशान नहीं था। जमीन सूखकर तवे जैसी तप रही थी। नदी का पानी आधा हो गया था और जंगल के छोटे छोटे झरने सूख चले थे। उस दिन चंपा सुबह से भटक रही थी। उसका पेट खाली था और गला सूखा। जो छोटे जानवर उसे मिलते, वे इतने चालाक हो गए थे कि चंपा उन्हें पकड़ नहीं पाती। दोपहर होते होते चंपा की ताकत जवाब देने लगी। उसके पांव भारी हो गए और सांस फूलने लगी। कुछ तो मिलना चाहिए, वो मन ही मन बुदबुदाई। तभी हवा में एक मीठी सी खुशबू आई। चंपा की नाक खड़ी हो गई। उसने आंखें मूंद कर उस खुशबू को पहचानने की कोशिश की। ये तो फलों की महक है। वो उस खुशबू के पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने पर चंपा एक पुराने बरगद के पास पहुंची। उस बरगद की मोटी शाखाओं से लिपटी हुई थी एक घनी बेल, और उस बेल पर लटके थे गहरे बैंगनी और सुनहरे अंगूरों के गुच्छे। चंपा की आंखें चमक उठी। वे अंगूर इतने सुंदर और रसीले दिखते थे कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। हर गुच्छा मानो रत्नों की माला हो, एक से एक दाने, गोल, चिकने और इतने भरे हुए कि जैसे अभी फट पड़ेंगे। चंपा के मुंह से निकला। उसने ऊपर देखा। अंगूर ऊंचे थे, काफी ऊंचे। बेल की सबसे निचली शाखा भी जमीन से कोई 10-12 हाथ ऊपर थी। लेकिन चंपा ने घबराना नहीं जाना था। मैं चंपा हूँ, मैं ये जरूर पाऊंगी। चंपा ने पहले अपने पांव की उंगलियां फैलाईं, जमीन को परखा और फिर पूरी ताकत से उछली। उसका पंजा बेल की निचली शाखा से बस एक बित्ता दूर रहा। वो वापस जमीन पर आ गिरी। उसने एक बार फिर सांस ली, पांव जमीन में गाड़े और उछली। इस बार भी नहीं। उसके पंजे हवा में लहराए और वो धूल में लुढ़क गई। आसपास झाड़ियों में छिपे 2 खरगोश ये सब देख रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और धीरे से मुस्कुराए। चंपा ने उन्हें देख लिया। क्या देख रहे हो? उसने तेज आवाज में कहा। खरगोश डर के मारे भाग गए। चंपा ने सोचा, शायद अगर मैं दौड़कर उछलूं तो ज्यादा ऊंचाई मिलेगी। उसने कोई 20 कदम पीछे जाकर खड़ी हो गई। सांस रोकी, फिर पूरी रफ्तार से दौड़ी। इस बार वो बरगद के तने से टकरा गई। उसकी नाक लाल हो गई और आंखों में आंसू आ गए। वो एक पल के लिए रुकी, दर्द को पिया, फिर मन को कड़ा किया। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। अब चंपा को एक और तरकीब सूझी। पास में एक लंबी टहनी पड़ी थी। उसने सोचा, इससे गुच्छे को नीचे खींचूंगी। उसने टहनी उठाई और ऊपर की ओर मारी। टहनी बेल तक पहुंची, लेकिन गुच्छे को छू नहीं पाई। उसने और जोर से मारी। इस बार टहनी घूमकर उसी के सिर पर आ गिरी। जंगल में दूर कहीं एक कौवा जोर से कांव कांव करके हंसा। चंपा थकी हुई थी, लेकिन उसका जिद्दी मन नहीं माना। उसने सोचा, क्यों ना मिट्टी का ढेर बनाऊं? अगर ऊंचाई बढ़ाऊं तो पहुंच सकती हूँ। उसने एक छोटा सा टीला बनाया। वो उस पर चढ़ी, पांव की उंगलियों पर खड़ी हुई, उछली। उसके पंजे इस बार बेल की शाखा को छू गए। बस थोड़ा और। लेकिन टीला कच्चा था। उसके पांव के नीचे मिट्टी धंस गई और वो एक बार फिर गिर पड़ी। इस बार उसकी सांस फूल रही थी, पांव कांप रहे थे, शरीर पसीने से तरबतर था। चंपा हाफते हुए बरगद की छांव में बैठ गई। तभी वहां से एक बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे गुजरा। उसका नाम था कमलेश।
कमलेश नंदनवन का सबसे बुजुर्ग जानवर था। उसकी चाल धीमी थी, पर उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। क्या हो रहा है चंपा बेटी? कुछ नहीं। अरे इतनी मेहनत कर रही थी, देख रहा था मैं। अंगूर पाने की कोशिश थी ना? मैं कोशिश नहीं कर रही थी, बस यहाँ आराम करने आई थी। ठीक है, लेकिन अगर जरूरत हो तो बता देना। उस बेल पर बहुत अच्छे अंगूर लगे हैं इस साल। और कमलेश धीरे धीरे आगे चला गया। चंपा उसे जाते देखती रही। उसके मन में कुछ कसा। चंपा उठी। इस बार उसने अपनी सारी बची हुई ताकत एक जगह जमा की। उसने खुद से कहा, ये आखिरी बार, बस एक बार और। उसने सबसे बड़ा पत्थर ढूंढा और ऊपर चढ़ी। सांस रोकी, आंखें अंगूरों पर टिकाई, उछली। उसका पंजा गुच्छे के करीब पहुंचा, बहुत करीब, और फिर वह नीचे गिरी। इस बार काफी जोर से। उसके घुटने में दर्द हुआ। उसकी आंखें भर आईं। वो वहीं बैठ गई। कुछ देर तक चंपा चुपचाप बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अजीब भाव आया। उसने ऊपर अंगूरों की ओर देखा और बोली जोर से, ताकि आसपास के सभी जानवर सुन सकें। हाँ, जाने भी दो, ये अंगूर तो खट्टे होंगे। देख नहीं रहे कैसे बेढंगे से लटके हैं? पके भी नहीं होंगे ठीक से। मुझे ऐसे अंगूर पसंद नहीं। और आगे चल पड़ी, नाक ऊपर उठाकर, जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं। लेकिन उसके जाते ही बरगद की एक मोटी शाखा पर बैठे बुलबुल ने अपनी सहेली से धीरे से कहा, देखा, खट्टे नहीं थे वो अंगूर। आज सुबह मैं खा कर आई हूँ, एकदम मीठे हैं। जो चीज़ हमारी पहुंच से बाहर है वो बेकार नहीं होती। हमारी कोशिश या तरीका कम पड़ा होगा।